अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये यूपीएस का मॉड्यूल है 10/10 और यहाँ पे हमने सोल्डिंग भी करनी है और इसके दरमियान में कोई भी 18 या 20 नंबर कॉपर की वायर को रख के हम उसको सोल्ड कर देंगे। और ये कनेक्टर को भी रीसोल्ड कर देना है कि बाद दफ़ा ये ड्राई सोल्ड हुए होते हैं। और ये ट्रांसफार्मर 2.5-4 का है और इस तार को हमने एनेमल उतारने के लिए केमिकल लगा दिया है, जिसकी वीडियो मौजूद है। और ये ट्रांसफार्मर हमने ये 235, 220 और ये 120 वोल्ट की लुप निकाली है। और इसके वोल्टेज मीटर के हिसाब से कुछ इस तरह है कि ये इन्वर्टर की लुप है और ये वही 220 वोल्ट की, और आगे ये 120 वोल्ट की लुप है। तो हमें तो यही 2 लुपें चाहिए। और दूसरी साइड पर ये 18 वोल्ट ट्रांसफार्मर के, और ये दूसरी जानब भी 18 वोल्ट ही हैं। और ये ट्रांसफार्मर हमने डिज़ाइन 24 वोल्ट के लिए किया है और ये 18/18 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है। अब बात करते हैं इसकी कुछ डायग्राम के ज़रिए कि जो हमने तो ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन किया है कि 9 वोल्ट के हिसाब से एक बैटरी पर बात करते हैं। और अगर मार्केट में जो ट्रांसफार्मर लोग रिवाइंड कर रहे हैं वो 11.5 और 22.5 या 22 वोल्ट पर कर रहे होते हैं, तो हमने 9 वोल्ट के हिसाब से रिवाइंड किया और 120 और 220 वोल्ट की लुप काफ़ी है। यहाँ से ही इन्वर्टर भी आउटपुट होगा और मज़ीद आगे वाइंडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। और जिनको थोड़ा शुबा है तो वो 235 वोल्ट की लुप निकाल लें, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। असल मामला ये है कि जो दोस्त ट्रांसफार्मर को 11.5 वोल्ट के हिसाब से रिवाइंड करते हैं तो बैटरी भी 12 वोल्ट की है, लेकिन जब बैटरी के ऊपर लोड आता है तो उस वक़्त बैटरी 11.5 वोल्ट रह जाती है। अब जब तक बैटरी के अंदर 11.5 वोल्ट और ट्रांसफार्मर की कॉइल दोनों तो बराबर हैं, तब तक तो ये आउटपुट 220 के हिसाब से दे रहा होता है, क्योंकि लोग 260 वोल्ट या 250 की आउटपुट की लुप निकालते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक किट फिक्स वोल्ट के ज़रिए काम कर रही होती है और वो तो 260 को 220 में कर रही है, और ये जो FET या ट्रांजिस्टर लगे हुए होते हैं इसमें से भी 0.30 वोल्ट आउटपुट कम जा रही होती है ट्रांसफार्मर को। और जो दोस्त 11.5 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बनाएंगे, अब उसको अगर बैटरी 10 वोल्ट रह जाती है तो ये बताएं कि अगर कॉइल तो 11.5 वोल्ट की है और बैटरी से 10 वोल्ट आ रहे हैं, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी पावर की बनेगी। 260 वोल्ट यहाँ पर आउटपुट तो 220 दे रहा है, लेकिन जब बैटरी के ऊपर लोड होता है तो उस वक्त वो वोल्ट भी बैठ जाते हैं। और 24 वोल्ट में 22.5 या 22 वोल्ट की वाइंडिंग होती है, अमूमन लोग डाल रहे होते हैं। तो हमने यहाँ पे 9 वोल्ट या 18 वोल्ट के हिसाब से वाइंडिंग डाली है और आउटपुट हम 220 वोल्ट की लुप से ही लेंगे और यहाँ से ही फिक्स वोल्ट कंट्रोल हो रहे होंगे। और हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर 9 वोल्ट का डिज़ाइन कर रहे हैं, या ये 24 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है तो ये 18 वोल्ट में है। तो 9 वोल्ट यानी कि एक बैटरी की बात करते हैं कि 9 वोल्ट की बैटरी ट्रांसफार्मर को अगर बैटरी पे 10.5 वोल्ट, 11.5 या 11 वोल्ट होंगे तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो करंट चाहिए वो तो 9 वोल्ट ही चाहिए। अब वोल्ट 10 वोल्ट पर भी आ जाएंगे, आउटपुट आपको 220 वोल्ट की लुप के ऊपर उसी तरह स्ट्रांग मिलेंगे, बैठेंगे नहीं। आप जितना मर्जी है इस ट्रांसफार्मर के ऊपर लोड डालेंगे,
ये ट्रांसफार्मर अपना काम और एफिशिएंसी बेहतरीन एफिशिएंसी देगा, क्योंकि इसकी कॉइल ही 9 वोल्ट की है। अब 9 वोल्ट से ऊपर इसको वोल्ट चाहिए ही नहीं। जब इसके ऊपर आप एक स्टार्ट टार्क का हैवी लोड डालेंगे तब भी ये बैटरी उसको उठा लेगी। और कोई भी आप इस पे मोटर, इस्त्री या पंखे वगैरह जो भी चलाएंगे, आउटपुट वोल्ट आपके 220 से नीचे नहीं बैठेंगे। और जो दोस्त ये समझते हैं कि ये ट्रांसफार्मर हीट हो जाएगा, तो ये हीट भी नहीं होगा और इसकी एफिशिएंसी भी बहुत अच्छी और बेहतरीन है। इंशाल्लाह आप बना के इसको इस्तेमाल करके देखें। तो अब हम इस यूपीएस को असम्बल करते हैं। तो इस किट पर दोस्तों 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर की ज़रूरत नहीं है, ये उसके बगैर चलेगा। छोटा ट्रांसफार्मर जो किट पर होता है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो वो खुद ही इसमें ट्रांसफार्मर लगा ले, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। और इसकी सेटिंग का इस के डब्बे के ऊपर ये मालूमात मुकम्मल दी गई है कि इसकी एलसीडी पर किस तरह एडजस्ट करना है। और इसकी दूसरी जानब एलसीडी या एलईडी का फंक्शन चेंज करने का तरीकाकार भी लिखा हुआ है। तो आप इसको देखकर उस किट की ट्यूनिंग कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियो, इसका लिंक मैं इसके एंड पर दे दूंगा या एंड वीडियो लगा दूंगा उसकी, तो आप वहां से इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसको ट्यून करने का तरीका। तो ये ट्रांसफार्मर को यहाँ पर हमने बैटरी पॉजिटिव तार लगा दी, और ये सोलर के लिए सोलर का पॉजिटिव वोल्ट, और ये किट की तरफ 12 वोल्ट जो जाएंगे या 24। अब हम आ जाते हैं ट्रांसफार्मर की वोल्टेज। ये 17.66 वोल्ट मिल रहे हैं और ट्रांसफार्मर की इन्वर्टर आउटपुट 216 वोल्ट है, और ये दोनों जानिब इसकी 17.66 वोल्ट का चल रहा है चैनल। अब हम इसको चेंज करते हैं, आउटपुट वोल्ट थोड़े ज़्यादा करते हैं 230, और ये ऑसिलोस्कोप के ऊपर इसकी वेव है। ये दोस्तों मॉडिफाई वेव है। यहाँ पर आप दोनों जानब इसके हम देख रहे हैं वेव का, और जो स्केयर वेव है वो सेम जिस तरह सीढ़ियाँ होती हैं इसी तरह बिल्कुल सीधी और 90 डिग्री पर होंगी। और ये मॉडिफाई वेव इस तरह से है, इसमें आपका पंखे से आवाज़ नहीं आएगी और डिमर भी ख़राब नहीं होगा और मोबाइल चार्जर भी नहीं ख़राब होगा। इस वेव में बेहतरीन क्वालिटी की आउटपुट वोल्ट आ रहे होंगे। और ये हमने अभी इस पर लोड डालेंगे जो कि अभी 230 वोल्ट और 18.67 वोल्ट चल रहे हैं। अब ये अभी 12 एम्पेयर चल रहे हैं, तो मज़ीद हम इस पे लोड डालते हैं यूपीएस पर। और ये आप इनपुट देखेंगे एफईटी मॉड्यूल से वही 18 साढ़े 18 वोल्ट इनपुट ट्रांसफार्मर को हो रहे हैं। और यहाँ पर अभी बैटरी वोल्ट 23.5 हैं एलसीडी पर, और ये हमने 34 एम्पेयर का इसके ऊपर लोड डाल दिया है। और इनपुट ट्रांसफार्मर में वही 18.75 वोल्ट इनपुट हो रहे हैं। अभी हम मज़ीद वोल्ट एम्पेयर वाट डालते हैं। ये 46 एम्पेयर का लोड अभी इस पर चल रहा है, और ये वही 18.6 और दूसरे चैनल से भी 18.56 वोल्ट चल रहे हैं। क्योंकि हमने अभी ये बैटरी लो कर ली है, अभी हमारे पास ये 18.7 वोल्ट आ रहे हैं, और ये बैटरी लो, क्योंकि ये भी हमने एक फंक्शन दिखाना है जो कि मार्केट के यूपीएस में अक्सर यही होता है कि एक दफ़ा बैटरी लो हो गई तो फिर जो ही यूपीएस बंद हुआ थोड़ी देर के बाद फिर ऑन हो जाता है, फिर बैटरी ट्रिप करती है और फिर ऑन हो जाता है। ये एक फॉल्ट है।
तो इस यूपीएस में अभी आप इस बटन को जितनी मरतबा दिल है ऑन या ऑफ करेंगे, एक दफ़ा बैटरी ट्रिप कर गया यूपीएस तो फिर दोबारा इसने जब तक मेन नहीं आएगी तब तक ये रीसेट नहीं होगा। ये अभी ट्रिप ही है। अभी हम इसको मेन सप्लाई देते हैं। ये मेन सप्लाई आ गई और ये अब रीसेट हो गया है। तो इस किट में ये भी एक फंक्शन अज़ाफ़ी है कि आप जो भी करेंगे लेकिन ये दोबारा किट ऑन नहीं होगी। तो ये अभी हम चार्जिंग पे जाते हैं कि अक्सर दोस्त ये पूछ रहे थे कि जनाब ये ट्रांसफार्मर गर्म होगा और ये होगा वो होगा। हालांकि ऐसी कुछ बात नहीं, ये 14.5 पे जाकर ये रुक जाएगा। इससे ज़्यादा वोल्ट इसने ट्रांसफार्मर ने नहीं खोलने हैं। ये दोनों चैनल पर 14.5 चल रहे हैं और ट्रांसफार्मर 12 एम्पेयर एलसीडी पर नज़र आ रहा है। यहाँ पे ये 12 एम्पेयर पे बैटरी को चार्ज कर रहा है और ये अभी हम बैटरी वोल्ट चेक करते हैं। ये डीसी 26.7 और एलसीडी पर भी 26.8 यानी कि एक पॉइंट, जो कि क्योंकि 3-3 फुट की दोनों जानिब पे बैटरी की लीडें होती हैं तो उसमें 1 पॉइंट का डिफरेंस है। और ये सीटी यहाँ यूपीएस की आउटपुट पर हमने लगाई है ताकि इस यूपीएस के ऊपर जो भी लोड होगा वो एम्पेयर और वोल्ट दोनों इस 1 मीटर के ऊपर ही हमें नज़र आ जाएंगे। और ये इस तरह ही डिस्प्ले होगा एलसीडी और ये मीटर। इस किट में हमने एक 2.2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगाया है, लेकिन इस यूपीएस की आउटपुट के साथ उस कैपेसिटर की भी कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है। और इसकी वायरिंग से ये यहाँ पे हमने 120 वोल्ट और ये 220 वोल्ट इन्वर्टर की आउटपुट ली है। और इसको बैटरी से सोलर से जोड़ने के लिए ये हमने कनेक्टर लगाया है पीछे। और यहाँ पे अगर आपने एमपीपीटी बॉडी के अंदर लगाया तो यहाँ पे आप पीवी वोल्ट दे दें। और अगर एमपीपीटी सोलर चार्ज कंट्रोलर बाहर लगाना है तो फिर आपने यहाँ पर उसकी आउटपुट से दोनों तारें जो आ रही हैं बैटरी को जाने के लिए वो लगा लेनी है, ताकि एमपीपीटी के ऊपर जो सोलर से वोल्ट और एम्पेयर आ रहे हैं वो बराह रास्त मॉड्यूल और ट्रांसफार्मर को मिल जाए। और इससे एफिशिएंसी भी बजाय इसके कि बैटरी से होकर वोल्ट आए वो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ फिर दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरतहू सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम।